पता नहीं सालिया ने आते ही शुएब पे क्या जादू चलाया कि वो पागल हो गए। 1000 नफरत के दावे करने के बावजूद वो बंदा ऑफिस ही नहीं गया। इतना खुश था वो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अगर उसका बस चलता ना तो उसका फूलों से इस्तकबाल करता। तो कर लेता, घर था उसका, बीवी थी उसकी। उसे 1000 बार दावे कर चुका है वो, और उसे पता भी है कि मैं सब जानता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि उसे सालिया पे यकीन नहीं कि वो आगे से क्या रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो तो बड़ी अजीब औरत है। अजीब नहीं, उसने सब कुछ समझ लिया है और शुएब की एक एक रग से वाकिफ है वो। और उसे ये भी पता है कि शुएब उससे बहुत प्यार करता है। देखो तभी तो उसी के घर में आके रह रही है ताकि वो उससे सीड्यूस कर सके। और यू नो व्हाट, जब औरत किसी मर्द के सामने रहती है ना तो उससे ज़्यादा सोचने लगता है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन वो फुरकान से मिलती रहेगी अब भी। किसी दिन रंगे हाथों पकड़े जाएंगे ना तो हो सकता है उसे यकीन आ जाए, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, बेलग रहने का टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि शुएब फिर भी तलाक नहीं देगा? नहीं, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत में मजबूर है। ये कैसी मोहब्बत? यही तो मोहब्बत है ज़ुबैर, इंसान चाह के भी नहीं छोड़ सकता। अब शुएब मुझसे ज़्यादा तो पॉसेसिव नहीं होगा ना, और अगर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गई हूँ और फिर भी देखो हैरत है कि मेरी मोहब्बत में ज़रा कमी नहीं आई। हालांकि मैं सोचती थी कि मैं तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, और देखो तुम शेयर हो भी गए और मैं बर्दाश्त भी कर गई। इससे बढ़ के और मोहब्बत की क्या मिसाल हो सकती है ज़ुबैर? इसका मतलब है कि रहना तो दोनों ने साथ दिया। मैं सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहा था। चुपचाप रख ले उसे वो। और मैं सोचता हूँ वो दिन अच्छा था जिस दिन तुमने उन्हें निकाह पे धुतकारा था। लेकिन देखो कितनी तेज औरत है, उसे काबू भी कर लिया और शादी भी कर ली। औरत के पास एक ही हथियार है, अगर वो चल गया तो मर्द उसका गुलाम बन के रहता है, और वही मोहब्बत का हथियार। सही कह रही हो तुम, लेकिन वो औरत मुझे पहले दिन से अच्छी नहीं लगी। क्यों? तुम्हें क्यों नहीं अच्छी लगती थी? वो शुएब की बीवी है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? लेना देना वो बना लेती है और हर बार मुझे कसूरवार ठहराती है, और बहाने ढूंढती रहती है मुझे ज़ारा की नज़रों में झूठा साबित करने के लिए। क्यों ऐसा क्यों करती हूँ? उसको लगता है कि मैंने उसका पोल खोला है शुएब के सामने, और वैसे भी यही सच है। और तुम ये देखो ना, वो खुद कातलाना हमला करवा कर तुम्हें फंसाना चाह रही थी, और तुम भी इस वक्त मेरे खिलाफ थी। पुलिस मुझे ढूंढती फिर रही थी, लेकिन मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता कि कोई तुम्हें ज़बरदस्ती फंसा ले। हैरत होती है ज़ुबैर मुझे कभी कभी कि तुम मुझसे इतने सिंसियर थे और मैं बेखबर रही। अब तुमने ये बातें सोची नहीं थी ना, इसलिए। अब सोचती हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी यकीन भी नहीं आता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो और ऐसी कहानियाँ बना रहे हो जिसमें तुम हीरो बन जाओ मेरे सामने। हैरान हूँ, अभी तक तुम्हारा यही ख्याल है मेरे बारे में? हाँ, ख्याल है, कैसे भी आ सकते। मुझे पता तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये तो बस ख्यालात थे जो मैं तुम्हें बता रही थी। बल्कि हकीकत यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और हमारे साथ होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। मुझे पता है मेरी जान, एंड आई लव यू टू। तुम्हें मेरा ज़ारा के साथ रहना पसंद नहीं है ना? मैं दिन रात उसी बारे में सोचता रहता हूँ कि किसी की तरह बच्चा मेरे पास आ जाए और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। तो फिर तुम तलाक दे दोगे ना उसे? नहीं, ज़ाहिर है ऐसी औरत के साथ कौन रहेगा। लेकिन अब मुझे सालिया के आने पर डर लगने लगा। वो उसको भड़काएगी बच्चा लेने के लिए, और शायद दोनों मिलकर कोई बड़ा ड्रामा करें हमारे साथ। कोई बात नहीं ज़ुबैर, तो उन्हें उनका शौक पूरा करने दो। तो मेरे साथ हो ना बिल्किस? मैंने कहाँ तुम्हारे साथ छोड़ा, मैं हर जगह तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम बेफिक्र रहो। थैंक यू। क्या बात हुई शुएब से? कोई नई बात हो तो बताओ ना। तो क्या तुमने कोई बात नहीं की? वही बता दो। मैंने कोई खुशफहमी नहीं पाल रखी और ना ही उन्हें दी है।
जो बात थी साफ साफ बता दी। सौलिया, लोग अपना घर बसाने के लिए असबाब पैदा करते हैं और तुम उजाड़ने में लगी हुई हो। घर तो उजड़ चुका है ज़ारा, ये तो सिर्फ जनाजा पड़ा है। और मैं ही जिद किए बैठी हूँ कि इसे सिर्फ मेरे साथ ही दफनाया जाए। अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करो ना तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। देखो, जो गर्द हमारे रिश्ते पे जमी हुई है ना, उसकी तह बहुत मोटी है। साथ रह के भी उसको मुझ पे एतबार नहीं होगा, और शक वाली नज़रों से मुझे वहशत होती है। देखो सौलिया, ये सब मैं उससे बता चुकी हूँ और मुझे लगता है उसे तुम पर यकीन है, तभी वो तुमसे बातें कर रहा है। हो सकता है वो तुमसे पूछना चाहता है, उसे यकीन चाहिए ताकि उसका दिल का बोझ भी हल्का हो सके। को लगने के लिए सिर्फ इतना लंबा सफ़र तय किया है मैंने, खुद को ज़लील और रुस्वा भी किया है, लेकिन तब भी उसको यकीन नहीं आया। और जब वो खुद थक गया सबूत ढूंढते ढूंढते, तो मुझे कहता है कि मैं मान जाऊं। क्योंकि तुम बीवी हो उसकी। किसी रिश्ते का तो मान नहीं रखा उसने, इतनी जल्दी बदगुमान हो गया। बीवी के रिश्ते का तो बहुत मान होता है, एतबार होता है, लेकिन मुझे तो उसने कुछ भी नहीं दिया ना। या शायद उसके पास कुछ था ही नहीं मुझे देने के लिए। देखो सौलिया, अगर अब भी उसे एहसास हो गया ना तो प्लीज तुम अपना घर बसा लो, क्योंकि यही असली जिंदगी है। अब बसने का ही तो यकीन नहीं रहा। तुम्हें गलत फहमी हो गई है। क्यों नहीं बस सकता? तुम ये सब ड्रामा करने के बावजूद भी उसी को चाहती हो, उसी के बारे में सोचती हो। उसको चाहते रहना ये मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन उससे दूर हो जाऊं ये मेरे इख्तियार में ज़रूर है। तुम्हें लगता है तुम उसे सजा दे रही हो, बल्कि असल में तुम अपने साथ गलत कर रही हो। मेरे साथ तो तकदीर गलत करती आ रही है ज़ारा। तो सौलिया, तुम तकदीर से जिद कर रही हो। तुम मुझसे क्यों बहस कर रही हो? मैं सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए बोल रही हूँ। बहन हूँ मैं तुम्हारी, परेशान हूँ तुम्हारे लिए। पता है मुझे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, सोने दो मुझे। जी ज़ुबैर साहब, हमारे लिए भी थोड़ा वक्त निकाल लें। हमारे भी बहुत सारे काम आपकी वजह से रुके हुए हैं। बड़ी लंबी उम्र है फुरकान तुम्हारी। मैं भी तुम्हें फ़ोन करने के बारे में सोच रहा था। अच्छा, हाँ, आप मुझे फ़ोन करने वाले थे? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, एक मशवरा करना है तुमसे। जी जी, बोले। ज्ञान नहीं, मिलकर। बताया फिर कहाँ आना है? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम फ़ौरन आ जाओ। आ सकते हो ना? जी जी, आप मुझे लोकेशन सेंड करें, मैं अभी आया। ओके, सेंड करता हूँ।